हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, अभी ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सीरीज चल रहा है। इसमें हमने अभी तक 3 लेक्चर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हम इस लेक्चर में देखिएगा, हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इस पर कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे हमारा क्वेश्चन ये है, प्रूफ दैट, आपको ना ये रिलेशन प्रूफ करना है एंड डेड्यूस दैट, फिर आपको ना ये प्रूफ करके करना है। ये देखा जाए एक तरह का हमारा क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, और इसकी हेल्प से ना आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, आपको ना ये रिलेशन पहले प्रूफ करना है। तो ना हम ना पहले ये टर्म हमने कैलकुलेट करा, मोड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, मोड Z का स्क्वायर क्या होता है, Z इंटू Z बार। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करिएगा। देखिएगा Z के प्लेस पर क्या रहा, Z1 प्लस Z2। तो ये आप देख रहे हैं Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 का होल बार। तो फिर ये देखिएगा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 और Z1 बार प्लस Z2 बार, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप ना इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z2 बार, Z2 और देखिएगा Z1 बार, और ये वैल्यू क्या आएगा आपके पास, Z2 और Z2 बार। ठीक है, तो इससे आप कह दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आप इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करिएगा ऑल्सो। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, मोड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी आप ना इसी प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 का होल बार। ठीक है, और फिर देखिएगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर और Z1 माइनस Z2, और इसको हम लिख सकते हैं Z1 बार माइनस Z2 बार। अब आप इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देख रहे हैं Z1 इंटू Z1 बार। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद देखिएगा इसके मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 Z2 बार, Z2 Z1 बार, और माइनस माइनस प्लस Z2 Z2 बार। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ ऐड करिएगा, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर रहे हैं, तो देख रहे हैं मोड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, मोड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। देखिएगा जब हम इनको ऐड करेंगे, आप देख रहे हैं ये टर्म, देखिएगा ये टर्म आपका कैंसिल हो रहा है, और ये टर्म आपका ये टर्म कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, बाकी का देखिएगा जो बचा है उसको लिख लो, Z1 बार, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस Z1 और Z1 बार। उसका देखिएगा Z2 बार, तो ये भी आपका ट्वाइस Z2 और Z2 बार। ठीक है, तो देखिएगा इनको ऐड करके हम इधर लिखते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा, मोड Z1 और प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मोड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। देखिएगा Z1 इंटू Z1 बार, तो इसे आप ट्वाइस मोड Z1 का स्क्वायर ट्वाइस मोड Z2 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो इसको आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिएगा फर्स्ट रिजल्ट तो आपने यहाँ प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इसको इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है। फर्स्ट रिजल्ट हमारा ये आ चुका है, ये तो आ रहा है। अब हमें इसकी हेल्प से ना ये वैल्यू प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो देखिएगा इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, लेट Z1, इस पूरी वैल्यू को हमने Z1 कंसीडर कर लिया। अल्फा प्लस क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। फिर इसको हमने Z2 कंसीडर कर लिया है, अल्फा माइनस और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया। सो आप ऐसा करिएगा, इसी इक्वेशन नंबर थर्ड को लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो आपने ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, क्या, मोड Z1 स्क्वायर और मोड Z2 स्क्वायर। ये ना हमारा इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, 1/2 Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो आप ना इसकी वैल्यूज को निकालिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। देखिएगा 1/2, आप देख रहे हैं Z1 की वैल्यू रखो आप, अल्फा प्लस स्क्वायर रूट में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। Z2 की वैल्यू रखो अल्फा माइनस, देखिएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर। फिर देखिएगा 1/2 Z1 माइनस Z2 अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर।
अब आप देख रहे हैं ये टर्म कैंसिल, इस अल्फा से ये अल्फा आपका कैंसिल। तो ये देख रहे हैं Z1 स्क्वायर और Z2 स्क्वायर। अब आप देखिएगा अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, तो 2 अल्फा स्क्वायर ये आ जाएगा। इसी तरह से ये देखिएगा यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे तो ट्वाइस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगा। फिर कैलकुलेशन करेगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2, देख रहे हैं ये 4 आएगा ना, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस मोड अल्फा स्क्वायर, सिंपल लिख सकते हैं यहाँ से भी आपका ट्वाइस, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये बचेगा आपका, अंडर रूट में आ रहा है ना अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कह दीजिएगा फोर्थ इक्वेशन। ये वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा। अब देखिएगा नाउ अगर हम ये वैल्यू लेकर चलते हैं, देखो ब्रैकेट में मोड Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को मैं लेकर चल रहा हूँ तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर मोड ऑफ Z2 स्क्वायर ट्वाइस Z1 इंटू, ठीक है। तो देखिएगा आप यहाँ से मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, अब आप इस इक्वेशन नंबर 4 को देखिएगा, मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, ये जो इतना वैल्यू आ रहा है आप देख रहे हैं, इस वैल्यू को आप ना यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पुट करेंगे ट्वाइस मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का चलिए इधर बच रहा है, देखा ये क्या है Z1 इंटू Z2, देखिएगा Z1 हमने हाँ ये लेट किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई Z1 इंटू Z2, देख रहे हैं ये Z1 है ये Z2, तो आप देख रहे हैं वैल्यूज को रखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो ये वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा सॉरी बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ये वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है मोड Z1 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये था हमारा मोड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिएगा वैल्यू क्या निकल के आ रहा है ट्वाइस मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये लिख दीजिएगा, और ट्वाइस इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा इस अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस इसे हम क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ बीटा स्क्वायर, ठीक है। मोड Z1 स्क्वायर मोड ऑफ सॉरी मोड Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। तो आप ना इसको इस तरह लिख लीजिए, हम मोड इस टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। फिर आप देखिएगा ट्वाइस अल्फा माइनस बीटा, प्रोडक्ट में अलग अलग मॉडुलस में आप लिख सकते हैं मोड अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिएगा आप यहाँ पर ना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करेगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या, जो रिलेशन अभी मैंने प्रूफ किया, देखो ये इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन 3 में ये टर्म आप देखिएगा, ये टर्म ये जो टर्म आ रहा है इसको ना इस टर्म से आप यहाँ कंपेयर करिएगा, देखो ये कंपेयर करिएगा आप यहाँ, ठीक है। सिमिलर आ रहा ट्वाइस मोड Z1 स्क्वायर ट्वाइस अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस बीटा स्क्वायर, ये टर्म आ रहा, तो इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिएगा आपका क्या आ रहा है मोड Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसकी हेल्प से, तो ये क्या आएगा मोड में Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 ये आ गया आपका। फिर क्या आएगा आपका देखिएगा Z1 सॉरी होल स्क्वायर आ गया Z1 माइनस Z2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। फिर आप देखिएगा ट्वाइस अल्फा माइनस बीटा मोड में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हम लिख देते हैं ऑन यूजिंग इक्वेशन थर्ड को हमने यूज किया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ खुद देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा है आपका, तो आप देख रहे हैं मोड Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, तो इसको ना आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा ए क्या आ जाएगा मोड ऑफ अल्फा प्लस बीटा मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों तरफ आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। देखिएगा हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर किया, देखिए सॉरी ये लिख दिया गलत, यहाँ से होल स्क्वायर लेंगे मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फा प्लस बीटा मोड ऑफ अल्फा माइनस, ठीक है। तो दिस देखिएगा ये हमारा रिजल्ट आ रहा है Z1 आपने इसको कंसीडर किया है, तो Z1 की वैल्यू रख दीजिएगा, Z1 क्या है अल्फा प्लस अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। फिर आता है Z2 अल्फा माइनस और क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस, तो देखिएगा यही तो प्रूफ करना था आपको रिलेशन,
देखिएगा क्या लाना था, ये रिलेशन लाना था, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट यहाँ करना है। वो पॉइंट इन कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ये दो पार्ट्स हैं, इसके मैं करा रहा हूँ। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, आपको ना ये आर्गुमेंट दे रखा है। आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, पाई बाई थ्री। इसका ना आपको आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा किस तरह से करते हैं। आप ना ये वैल्यू लेकर चलो, z माइनस वन अपॉन z प्लस वन। तो आप देखिएगा z मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई बाई माइनस वन। फिर आप देखिएगा z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आई बाई प्लस वन। ठीक है, रियल नंबर्स को हमने एक साथ लिख लिया, और ये देखिएगा इमेजिनरी नंबर आपका, और रियल नंबर आपका x प्लस वन प्लस आई वाई। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा इसी के कंजुगेट से ना ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड x प्लस वन माइनस आई वाई। फिर आप देखिएगा x प्लस वन माइनस आई वाई, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप देखिएगा z माइनस वन अपॉन z प्लस वन। x माइनस वन की x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स माइनस वन की इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई वाई एक्स माइनस वन। आई वाई की मल्टीप्लाई x प्लस वन से करेंगे, प्लस माइनस माइनस, आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन, प्लस का क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। फिर आप देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बचेगा x प्लस वन का स्क्वायर माइनस माइनस ये आपका प्लस। ठीक है ना, इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। ठीक है, अब आप ना इसको देखिएगा, जैसे ये रियल, इसको ना एक साथ लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। आपने आई वाई कॉमन लिया तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन। आप देखिएगा एक्स से एक्स आपका कैंसिल। ठीक है, और ये देखिएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और रियल नंबर पार्ट को आप सेपरेट कर लीजिएगा। देखिएगा जैसे कि ये रियल आ रहा है, तो इस रियल को हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वन और वन कितना होता है, टू, तो ये टू वाई, और ये आपका बचेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, ये रियल नंबर आ गया, ये हमारा कैसा आ गया, इमेजिनरी नंबर। अब देखिएगा यहाँ लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट मैंने आपको समझा रखा था किस तरह से निकालते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मींस क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो थीटा एंगल होता है इनिशियल लाइन के साथ, ठीक है ना, रियल एक्सिस के साथ। तो ये देखिएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, और एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से लिखिएगा, आई टू वाई। ठीक है, और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप लोग देखिएगा आर्गुमेंट z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। तो आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं हम, देखिएगा tan इनवर्स y अपॉन x, y मींस मतलब हमारा इमेजिनरी पार्ट, देखो टू वाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आप ये देखिएगा ये क्या आएगा आपका इमेज, तो रियल पार्ट सॉरी इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो रियल पार्ट हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल। तो देखिएगा ये वैल्यू क्या आएगा आपका, आर्गुमेंट देखिएगा कितना आएगा, z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। ठीक है, देखिएगा क्या वैल्यू बचता है इधर आपका tan इनवर्स, और ये वैल्यू आपका आएगा टू वाई अपॉन में ये वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में ना आर्गुमेंट आपको यहाँ गिवन है, देखिएगा ये आर्गुमेंट आपको किसके इक्वल है, ये आर्गुमेंट, ठीक है, ये आर्गुमेंट आपको किसके इक्वल दे रखा है, पाई बाई थ्री। तो आप यहाँ पाई बाई थ्री वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कितना आएगा टेन इनवर्स, और ये देखिएगा टू वाई, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। इस टेन को आप इधर लेकर आइएगा, टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, और ये वैल्यू कितना आएगा आपका टेन पाई बाई थ्री। ठीक, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, और टेन पाई बाई थ्री कितना आएगा आपका रूट थ्री। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, ये कितना बचेगा टू अपॉन रूट थ्री वाई। इस टर्म को इधर लेकर आइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू अपॉन रूट थ्री वाई। ठीक है, इक्वल्स टू वन। इसको ना परफेक्ट स्क्वायर आप बना लीजिएगा, देखिएगा
माइनस का कितना है 2/√3y। ठीक है, देखिएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ 1/3 ऐड कर दिया, इधर तो 1/3 आपने इधर भी ऐड कर दिएगा, तो आप ये देखिएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये ना होल स्क्वायर बन चुका है आपका y माइनस इसका 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिएगा ये स्क्वायर आ रहा है, माइनस का 2 ये भी आएगा, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/√3 का स्क्वायर। तो आप ये देखिएगा ये लोकस हमारा क्या निकल के एक सर्किल निकल कर आ रहा है, तो इस पॉइंट का जो लोकस है वो क्या निकल के आ रहा है, एक सर्किल का सर्किल निकल के आ रहा है, तो लिखो विच रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्किल की इक्वेशन को, विच रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर, इसका सेंटर देखिएगा कहां पर है 0,1/√3, और रेडियस देखिएगा इस सर्किल का क्या निकल कर आता है, रेडियस है आपका 2/√3। तो ये जो आर्गुमेंट हमें π/3 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का दे रखा था, तो यहाँ पर उस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना था, तो उस पॉइंट का जो लोकस निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर, एक सर्किल निकल कर आ रहा है जिसका सेंटर है 0,1/3 और रेडियस कितना है 2/√3। इसी तरह से देखिएगा ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा आपको क्या दे रखा है, मोड z माइनस आई अपॉन z प्लस आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज ना इसे लिख सकते हैं z माइनस आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड z प्लस आई। अब ना हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, देखिएगा इधर स्क्वायर किया तो 4z प्लस आई का होल स्क्वायर, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी से हम z माइनस आई और z माइनस ये कंजुगेट इस तरह लिख सकते हैं, फिर देखिएगा z प्लस आई और z प्लस आई का कंजुगेट, फिर आप देखिएगा z माइनस आई और इसको ना z बार और प्लस का आई कंजुगेट आ गया, देखिएगा 4, इसको आप z प्लस आई z बार माइनस आई इस तरह लिख सकते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करिएगा z इंटू जेड बार आई जेड माइनस आई जेड बार माइनस आई स्क्वायर का मतलब -1, तो +1 हो गया 4, फिर अब आप देखिएगा z इंटू जेड बार, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किया माइनस का आई जेड और ये आई जेड बार प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर मीन्स +1, ये +1 हो गया। अब आप ना इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा सॉल्व करने पर देखना z इंटू जेड बार 4 और ये क्या बचेगा 3z जेड बार, ठीक है। इसी तरह से ये देखिएगा माइनस का 4i z तो माइनस का 5i z, और ये देखिएगा प्लस का 4i z और ये आपका बचेगा प्लस का 5i z बार। इस तरह से हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस का 4 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू निकल कर आएगा। फिर देखो 3z बार, अब आप यहाँ से ना -5i कॉमन ले लीजिएगा, z माइनस जेड बार प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, z के प्लेस पर x प्लस आई वाई, तो z बार क्या होगा हमारे पास x माइनस आई वाई, फिर आप देखिएगा -5i, z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आई वाई माइनस x माइनस माइनस ये प्लस, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करिएगा, देखना है इस x से x कैंसिल, तो आपका ये यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये देखिएगा आपका बचेगा 2i y, तो प्लस का 10 और y, ठीक है, प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 10/3 वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये भी क्या निकल के आ रहा है, सर्किल निकल के आ रहा है। चलो अगर सर्किल हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखिएगा हमने 25/9 ऐड कर दिया और इतना ही आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना, समझ गए होंगे आप। तो अब आप देखिए ना इस टर्म को, इतना इस टर्म को, तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और वाई प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, और इसको ना हम इधर लेकर जाते हैं तो 25/9 माइनस 1, तो अब देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा 16/9 मतलब 4/3 का होल स्क्वायर।
तो आप लोग देखिएगा ये किसका इक्वेशन निकल के आ रहा है, सर्किल का इक्वेशन आ रहा है, तो लिखो विच रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, सर्किल के, विथ सेंटर, जिसका जो सेंटर है देखिएगा क्या निकल के आ रहा है, 0, -5/3, और रेडियस देखिएगा क्या निकल के आ रहा है, 4/3। तो देखिएगा यहाँ पर जो इस पॉइंट का लोकस निकल कर आया है वो हमारा एक सर्किल है जिसका सेंटर है 0, -5/3 और रेडियस कितना है, 4/3। देखिएगा स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, Z1 Z2 Z3 आपको वर्टेक्सेस दे रखी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका ये आपको वर्टेक्सेस दे रखा है, और Z नोट उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या दे रखा है, सर्कम सेंटर दे रखा है। तो आपको ना ये रिलेशन प्रूफ करके लाना है, Z1² + Z2² + Z3² = 3Z0²। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान देखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक क्वेश्चन कराया था कि अगर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, उसका जो वर्टेक्सेस आपको Z1 Z2 और Z3 है, तो उसके लिए क्या रिलेशन क्या थी, Z1² + Z2² + Z3² = Z1 Z2 + Z2 Z2 Z1 Z2 + Z2 Z3 + Z3 Z1। ये पूरा तरह से मैंने एग्जांपल आपको, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने पूरी तरह से आपको करा रखा है। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन का यहाँ यूज हो रहा है, मैं डायरेक्टली उसका यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा यहाँ पर इफ Z1 Z2 Z3 बी द वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक ना, ये वर्टेक्सेस दे रखा है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ये कंडीशन, ये पूरा आपको ना पूरा कंप्लीट मैंने क्वेश्चन करा रखा है, Z1² + Z3² इक्वल्स टू देखिएगा क्या है, Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z। ये कंडीशन होती है किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब देखिएगा इस ट्रायंगल में क्या दे रखा है, Z नोट आपको सर्कम सेंटर दे रखा है, किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट आप लोग ज्योमेट्री से जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो हमारा सेम पॉइंट होता है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। कहने का मतलब ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है और ट्रायंगल का जो क्या है हमारा सेंट्रॉइड है, वो दोनों सेम पॉइंट पर लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस circumcenter ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है उसका जो सर्कम सेंटर है, सिंस द सर्कम सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इज द सेम पॉइंट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए हमने यहाँ समझाया कि ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है वो सेम पॉइंट होगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल को कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, Z1 + Z2 + Z3 डिवाइडेड बाय 3। तो आप ना इस कंडीशन का यहाँ यूज कर सकते हैं। सो Z नोट जो पॉइंट है वो किसके इक्वल होगा, Z1 + Z2 + Z3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो आप ये देखिएगा यहाँ से वैल्यू Z1 + Z2 + Z3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 3Z। तो देखिएगा आपको ना ये कंडीशंस यहाँ प्रूफ करके लाना है, तो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया। देखिएगा Z1 + Z2 + Z3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9Z0²। तो ये होल स्क्वायर एक्सपेंड करेगा, Z1² Z2² Z3² ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस देखिएगा क्या आएगा, Z1 Z2 और फिर आप देखिएगा क्या निकल कर आएगा, हाँ Z2 Z3 और Z3 Z1, 9Z0²। तो अब आप ना इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर लीजिए। देखिएगा ये वैल्यू किसके इक्वल है, इससे, तो इस वैल्यू को आप यहाँ रखिएगा। तो आप देख रहे हैं Z1² Z2² और Z3²। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा, देखिए रहे हैं आप ये वैल्यू, तो ट्वाइस तो चल रहा है, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है Z1² Z2² और Z3² इक्वल्स टू 9Z0²। इसे अब आप यहाँ यूज कर लो ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का आप यूज कर लीजिएगा। तो ये देखो, ये आपका 2, ये +1 कितना हो गया, 3, Z1² Z2² और Z3², 9Z0²।
ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कैलकुलेशन सिंपल करते हैं तो क्या आएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3Z0 स्क्वायर। तो यही तो कंडीशन आपको प्रूफ करना था, ठीक है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इस पे लाइक करिएगा, इसको कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।